श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि आज है 8 अक्टूबर यानी कि कार्तिक मास का बुधवार का बहुत ही पावन सा दिन है ना। आपको पता है कि कार्तिक मास का जो महीना होता है वो हम दो लोगों को समर्पित करते हैं, एक तो माँ तुलसी को और दूसरा भगवान विष्णु को। और इसीलिए आज हम लोग को कार्तिक बुधवारी दीपक अपने घर पे लगाना है, जिससे हमारी फैमिली में, परिवार में कभी कोई इंसान उदास ना हो और हमारे परिवार में खुशियाँ बनी रहे, है ना। इसी की बातें करेंगे, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखिएगा। स्क्रीन पर आप लोग को एक छोटा सा दिया दिख रहा होगा, है ना। तो आज इस कार्तिक मास के बुधवार के दिन आपको ऐसे छोटा सा दिया लेना है ना। फिर आप लोगों को इस दीपक के अंदर क्या डालना है, कार्तिक के महीने में आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, कार्तिक के महीने में आपके पास में दो ऑप्शन होते हैं। कौन कौन से? या तो आप दीपक जो प्रज्वलित करोगे उसमें तिल का तेल डाल सकते हो, या तो आप घी डाल सकते हो। अगर आपको शुद्ध घी गौ माता का मिल जाता है देन वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो परेशान मत हो, घी के स्थान पे क्या कर सकते हो, तिल का तेल जला सकते हो। ठीक। कार्तिक के महीने में दीपदान का अपना महत्व होता है, मैंने आपको बताया है, इसीलिए कार्तिक बुधवारी दीपक हमें लगाना है। ठीक। कार्तिक मास में कभी भी कोई भी दिया हम प्रज्वलित करते हैं वो भगवान नारायण को समर्पित करते हैं। जब भगवान नारायण के लिए दिया लगाओगे, कौन सा लगाएंगे? गोल बत्ती का। गोल बत्ती का तो दिया डेली लगाएंगे, लेकिन विशेष क्या होता है, जैसे जो बुधवार का दिन होता है ना, बुधवार के दिन जो मूंग के दाने होते हैं उन मूंग के दाने का इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ठीक है ना। तो जो मूंग के दाने होंगे पहले उन्हें थोड़ा सा दीपक के नीचे रखेंगे, जैसा मैंने रख दिया है ना, रख दिया। रखने के बाद में अब बारी आती है इस दीप को प्रज्वलित करने की। अभी अभी मैंने आपको बताया है एक मंत्र, वो कौन सा मंत्र है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का स्मरण करते हुए दीप को जलाना। अब सुनिएगा, दीप जलाओगे कहाँ पे? यहाँ पर देखो, जो आपके घर का एक मेन डोर होता है ना, लोहे वाला, उस लोहे वाले गेट के पास में नहीं। जब इस लोहे वाले गेट से अंदर एंट्री ले लोगे ना, तो जो एक हमारा लकड़ी का दरवाज़ा होता है, उसी लकड़ी के दरवाजे के बाहर कुछ लोग की आदत क्या होती है पता है, वो बहुत सोचते हैं। सोचने का मतलब क्या? सोचेंगे कि अच्छा हम अगर दीपक को घर के बाहर लगा देंगे तो ऐसा ना हो कि कहीं कोई दीपक हमारा उठा ले जाए, है ना। अरे कोई जलता हुआ दीपक उठाएगा क्या, और उठा भी लेगा तो कितने का मिलता है दिया, मेरी बात समझ रहे हो ना। लेकिन जो नियम है ना, उस नियम को ज़रूर फॉलो किया करो। बिना नियम के फॉलो किए कार्तिक मास का फल आपको नहीं मिलेगा। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, बिना नियम फॉलो किए कार्तिक मास का आपको कोई फल नहीं मिलेगा। कार्तिक का महीना नियम का ही महीना होता है। ठीक। तो दीपक को जो जलाओगे वो बाहर, चौखट के बाहर जलाना है, चौखट के अंदर बचाने के लिए मैं जलाना। ठीक है ना। जला करके देखिएगा, आपके घर में, परिवार में किसी भी प्रकार से कैसे भी संकट समस्या आ रही होगी वो दूर ज़रूर होगी। ठीक। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो पे हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। ये उपाय पूज्य गुरु जी ने लगभग अपनी सभी कथाओं में बताया है और उसी की बात हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि किसके लिए है? पैसे के लिए, है ना। देखो, अच्छा पैसे का नाम आया है, सिर्फ 10 सेकंड आपका टाइम लूँगा ना, सिर्फ सुन लो बहुत ध्यान से। अभी दीपावली आ रही है ना। तो दीपावली में बहुत सारी ऐसी बहनें होंगी, बहुत सारे ऐसे भाई लोग होंगे ना, जो बेफिजूल की खर्ची करेंगे। क्या करेंगे? बेफिजूल की। अगर आप किसी भी प्रकार से कोई भी बेफिजूल का खर्चा करते हो, उससे माँ लक्ष्मी रूठ जाती हैं। आपको लग रहा है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, माँ लक्ष्मी बड़ी खुश हो जाएंगी। अरे नहीं, पहले अपने घर की स्थिति देखना दीपावली में, कि हमारे हस्बैंड कितना कमाते हैं, हमारी वाइफ कितना कमाती है, हमारे घर की स्थिति कितनी है, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बच्चे कैसे आगे जाएंगे, उन चीज़ों पे फोकस करना। ठीक है ना। उन चीज़ों पे फोकस करने के बाद में आपको लगे नहीं भाई हम लोग सक्षम है, हम ये भी कर सकते हैं, लेकिन किसी का देखी देखा नहीं कि दीपावली में भाई उनके पास कार आ गया है तो हमने भी लोन पे कार ले लिया। अरे लोन पे कार ले लोगे, जीवन भर भरोगे तब भी नहीं भर पाओगे। मेरी बात समझो, किसी का देखी देखा मत करना। बहुत रूठती हैं माँ लक्ष्मी, मेरी बात को ध्यान रखो। मुझे अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, दोस्त, यार जो भी समझना है, बट मेरी इस बात को ध्यान रखना। ठीक। चलो, धन संपदा का ये उपाय बताना था, इसलिए मैंने 10 सेकंड आपका टाइम लिया है। सुनिएगा ध्यान से। स्क्रीन पर आप लोग को दिखाई दे रहा है शक्कर। ठीक है। जब आपको लगे, ठीक है ना, जब भी आपको लगे कि हमारे घर में भाई पैसे की कमी हो रही है ना, माँ लक्ष्मी लग रहा है रूठ रही हैं, तो जब आपको लगे माँ लक्ष्मी रूठ रही हैं तो एक चुटकी शक्कर ले लो, या कह सकते हो एक चुटकी चीनी ले लो। उस चीनी को लेकर के जाना कहाँ पर?
बेल पेड़ के नीचे, रिपीट कर रहा हूँ कहाँ पे, बेल पेड़ के नीचे जाना और बेल पेड़ के नीचे उसी चीनी के ऊपर जो आपके पास में क्या है, दीपक जलाना है। कौन सा जलाना है, माँ लक्ष्मी के लिए कर रहे हो ना, तो लंबी बत्ती का। मैं ये उपाय इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि ये उपाय आपको आज के दिन करना है, बुधवार के दिन करना है, नहीं, आपको जब कभी भी लगे, चाहे वो कार्तिक का महीना हो या कोई सा भी महीना हो, आपको जब कभी भी लगे कि भाई हमारे घर में तो पैसे की कमी हो रही है, लग रहा है माँ लक्ष्मी रूठ गई हैं, बस एक चुटकी घर से चीनी उठाओ, शक्कर उठाओ, बेल पेड़ के नीचे रखो, उसके ऊपर दीपक को रखो लंबी बत्ती का, एंड देन आप इस दीपक को क्या करोगे, प्रज्वलित करना। क्या डालेंगे, घी डालेंगे। माँ लक्ष्मी के लिए कभी भी दिया तिल के तेल का नहीं लगता, माँ लक्ष्मी के लिए कभी भी दिया सरसों के तेल का नहीं लगता, हमेशा कौन सा, घी के तेल, घी का दिया आपको जलाना है, जिससे माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और जाने अनजाने में आपके द्वारा अगर कोई भी त्रुटियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो माँ लक्ष्मी उन गलतियों को क्षमा ज़रूर करती हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि हमें किससे करना है, बेल पत्र के साथ में करना है। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, लेकिन सबसे पहले एक छोटा सा काम कर दें, वीडियो को करेंगे लाइक, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है ना। देखो पहले समझ लो बेलपत्र का ये उपाय। जब कभी भी बेलपत्र का हम उपाय करते हैं, ये उपाय स्पेशली इस कार्तिक के महीने में किसके लिए है, इच्छा पूर्ति के लिए। किसके लिए है, इच्छा पूर्ति। अब आप लोग को ऐसा नहीं है कि आपको आज बुधवार के दिन इस उपाय को करना है, नहीं, आप पूरे कार्तिक के महीने में कभी भी करो, बट नियम ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला काम, आपको एक बेलपत्र लेनी है जो कहीं से कटी पिटी ना हो। ठीक, बेलपत्र पर हमें त्रिपुंड बनाना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या करना है, बेलपत्र पर हमें त्रिपुंड बनाना है। कैसे बनाओगे, महादेव को अगर कोई भी चंदन सबसे ज़्यादा प्रिय है तो कौन सा होता है, लाल चंदन। लाल चंदन को बेलपत्र के बड़े वाले पत्ते पे आपको ऐसा, जैसे मैंने रख दिया, आपको भी ऐसे ही रखना है। बेल पत्र को रखने के बाद में आप लोगों बेल पत्र पर चंदन लगाने के बाद में चावल के 3 दाने को, अरे लगा दिया कि नहीं लगा दिया, जो आपके पास में लाल चंदन है उसी लाल चंदन पर चावल का 3 दाना कुछ ऐसे चिपकाएंगे कि वो त्रिपुंड का रूप ले ले। स्क्रीन पर आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा, अरे दिख रहा है ना, है ना। फिर आप इस बेलपत्र को उठाइएगा और लेके कहाँ पे जाएंगे, भोले शंकर के शिवलिंग के पास में जाएंगे। फेस रखिएगा उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। ठीक है ना। यहाँ पर पहुँच करके अब आप लोग को 2 से 3 काम करने हैं। कौन कौन से काम करने हैं, सबसे पहला काम करना है, जो आपके पास में जल होगा उस जल को पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। जब विशेष स्थिति हो, विशेष मनोकामना हो, किसका ध्यान करते हैं, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आप लोगों को चढ़ाना है। ठीक, पहला काम। दूसरा काम, अब जब इच्छा पूर्ति का उपाय है तो त्रिपुंड बना हुआ वही चावल का दाना महादेव की शिवलिंग के ऊपर, जो उनकी सबसे प्रिय पुत्री, सबसे छोटी पुत्री हैं माता अशोक सुंदरी के स्थान पे रख देना। उनसे यही विनती करना, हे देवी माँ, हमसे गलतियाँ जो भी हुई हों उन्हें नादान समझ के क्षमा करें, ऐसे विनती कर लेना और फिर आप अपने घर के अंदर जा सकते हो। सबसे अच्छी बात है कि इस उपाय के लिए आपको कहीं जाना नहीं है, अपने घर पे ही, घर के अंदर ही इस उपाय को कर सकते हो, चाहे बाहर भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो पे हम लोग अपने सबसे आखिरी, अपने चौथे उपाय की तरफ, जो कि हमें करना है मात्र और मात्र चावल के दाने के साथ। ठीक, लेकिन उससे पहले बताना चाहता हूँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, द नेचुरल प्लैनेट 108, ये इंस्टाग्राम की हैंडल आईडी है। आप जल्दी से इस पर यूज़र आईडी पे कमेंट कर सकते हो। ठीक है ना। अब बारी आती है इस उपाय को समझने की। जैसे मान लो कि आपके घर में कष्ट ज़्यादा है और उस कष्ट से आपको छुटकारा ही नहीं मिल पा रहा है, बहुत प्रयत्न किए जा रहे हो, बहुत कोशिश किए जा रहे हो, देन क्या करना है, आप लोगों को चावल के 108 दाने लेने हैं जो कहीं से खंडित ना हो, टूटे ना हो, कहीं से टूटे ना हो। फिर थोड़ा सा शहद ले लो। ठीक, शहद को लेकर के पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। नियम समझना, जो शहद है आपके पास में, उस शहद का लेपन पहले महादेव के शिवलिंग के ऊपर कर दो, जैसे मैंने कर दिया। शहद का लेपन करने के बाद में अब आप 1 लोटा जल चढ़ा दो। क्या करना है, शहद का लेपन करना, फिर जल चढ़ाना, और जो आपके जीवन के कष्ट हों
फिर उन 108 चावल के दाने को महादेव की शिवलिंग के ऊपर रख देने से हमारे घर में कभी कष्ट नहीं आते हैं, परेशानियां नहीं आती हैं ना। मैंने कोशिश की आप सभी को सब कुछ विस्तार से बताने की। कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैंने पूरी कोशिश की अच्छा समझाने की। वीडियो को लाइक करेंगे, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी आवाज़ आप पहली बार सुन रहे हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।